संसद में आज संविधान पर होगी चर्चा। लोकसभा में आज ये चर्चा होनी है। संविधान पर चर्चा पर बोलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और वहीं देश में असंवैधानिक काम हो रहे हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। संविधान पर चर्चा होनी ही चाहिए। देखिए, लंबे समय से जो है विपक्ष की तरफ से संविधान पर चर्चा की मांग की जा रही थी और आज वो दिन है जब इस मुद्दे पर चर्चा होगी, क्योंकि लगातार सरकार पर यह आरोप लग रहा है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि संविधान के हिसाब से सरकार काम नहीं कर रही है। तो आज देखते हैं कि जब ये चर्चा होगी तो क्या कुछ पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से कहा जाता है। हालांकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज का दिन काफी अहम है चर्चा के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें बहुत चल रही है। बहुत से ऑटोनोमस बॉडीज़ को भी ये लोग मिसयूज़ कर रहे हैं और देश में गवर्नेंस ठीक नहीं है। तो इसलिए हम चाहते थे कि डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन पे हो और ताकि सभी लोगों को मालूम हो जाए कि सरकार की गवर्नेंस किस ढंग से चल रही है और लोगों को संविधान के तहत उनके हकूक मिल रहे या नहीं, ये सारी चीज़ें आई हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी हैं। सर, संविधान पे चर्चा चल रही है, होने जा रही है आज। उस पर सरकार अपनी बात रखेगी, विपक्ष भी उसमें शामिल होगा। आप किस तरीके से देखते हैं, कितना जरूरी है चर्चा और आप लोग कैसे इस चर्चा में भाग लेंगे? देखिए, चर्चा ही हो रही विपक्ष की मांग पे। कांग्रेस पार्टी ने लिख के दिया था कि संविधान पर चर्चा होनी चाहिए, इसीलिए चर्चा हो रही है। बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान पे खतरा मंडराने लगा था। कुछ लोग संविधान में छेड़छाड़ के मूड में थे, खासतौर से सत्ता पक्ष। इसलिए विपक्ष ने लगातार इस पे जोर दिया। पिछले लोकसभा चुनाव मुद्दा बना और अब यहाँ पे संसद में जो है इस पे बहस होगी, जिसमें सब लोग अपना पक्ष रखेंगे कि संविधान कैसे अपनी जगह स्थिर रहे, मजबूत रहे और उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। सर, कांग्रेस के मुद्दे रहेंगे, पूरे इंडिया गठबंधन का एक साथ मुद्दा रहेगा और तो क्या मुद्दा रहेगा? पूरा इंडिया के संविधान के नाम पे तो पूरा इंडिया गठबंधन साथ और दूसरे दल भी है साथ में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजीव शुक्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनका कहना है कि पहले ही विपक्ष ने जो आवाज उठाई थी कि संविधान के मुद्दे पर चर्चा हो, ताकि संविधान से जो भी अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा हो तो उसको बचाया जा सके। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। संविधान पर आज संसद में चर्चा होनी है। कई आवाजें लोकसभा चुनाव से उठती आ रही हैं कि संविधान खतरे में है, दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से। हमारे साथ पप्पू यादव हैं, सांसद। पप्पू जी, ये शोर बहुत सुनाई देता है कि संविधान खतरे में, तो कौन संविधान को खतरे में डाल रहा है और चर्चा चल रही है? आर्टिकल 3 में 60 और 90 को पढ़ लीजिए, अब 4 में 25, 26 को पढ़ लीजिए। फंडामेंटल राइट्स के बाद आज जरा सा अब अमेरिका को देखिए ना, एक कानून सीधा है कि चर्च पर कोई चर्चा नहीं होगी। फंडामेंटल राइट के पहले भी यहाँ कोई चर्चा, सीधा लिखा हुआ है। और आप आरक्षण के कटल को देख लीजिए, ST/SC के रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट्स को देखिएगा तो आपको देखिएगा कि पूरी डेमोक्रेसी और पूरी फंडामेंटल राइट्स को ही यह सरकार 11 साल में खत्म करती है। 11 साल में हुआ है या उसके पहले भी हुआ है? फंडामेंटल राइट्स जो कटल हुआ और खत्म हुआ, ये इस 11 साल में 80% हुआ है। पहले भी कुछ कुछ होते रहे हैं, लेकिन 80% जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ST/SC का जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो फ्रीडम थी, उसकी जो एजुकेशन, इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन था, जस्टिस था, वो सब कटल। सरकार तो कह रही है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब आज चर्चा होगी, जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे, तो आज पता चल जाएगा कि संविधान को खतरे में किसने डाला है। भैया, वो तो पता चल जाएगा ना, वो तो दुनिया को पता है कि 11 सालों में आपके लिए 5 जज ने क्या कहा। आप 5 जज की उस टिप्पणी को हम कोट करेंगे कि 5 जज ने आपके लिए क्या कहा था। आप सबसे पहला कोट तो वही होगा कि जज तो कभी नहीं। उसके बाद आप लगातार जिस तरीके से कई संस्थाओं को आप डिमोलिश करते जा रहे हैं, कई तरह की आरक्षण नीति को आप डिमोलिश कोर्ट में चैलेंज करते हैं,
आप सामाजिक न्याय की व्यवस्था को आप चैलेंज करते हैं तो पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से आप लोग का असल मुद्दा क्या होगा जिस पर चर्चा जब आप लोग करेंगे? पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ करेगा या फंडामेंटल राइट पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ रहेगा? मैं जितना समझता हूं। और मुद्दा क्या रहेगा? भैया हम तो सीधा कह रहे हैं, संविधान के जो आर्टिकल है उसका हनन कैसे कैसे 11 साल में हुआ, इस पर चर्चा। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। संविधान पर चर्चा पर बोले हैं अखिलेश यादव। संविधान को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। और साथ ही कहा कि संविधान ही हमें आगे का रास्ता दिखाता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान पीडीए परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ है, पीडीए परिवार की जिम्मेदारी संविधान को बचाना है। अखिलेश यादव ने चर्चा शुरू होने से पहले ये कहा है। संविधान हमने और आपने सबकी जिम्मेदारी सुरक्षित रखना। ये संविधान ही है जो हमारा पथ प्रतख है, पथ दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीडीए परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीडीए परिवार और पीडीए के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीडीए के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे कि जिम्मेदारी हमारी है कि हमारा संविधान सुरक्षित रहे। विपक्ष की लंबी मांग थी और आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, आज का दिन खास है, चर्चा खास रहेगी क्योंकि संविधान के 75 साल पूरे हो रहे। इस मौके पर इस चर्चा की शुरुआत की जाएगी। तो दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और किसके द्वारा इसकी शुरुआत होगी? देखिए, दिन के 12 बजे लोकसभा में इस चर्चा की शुरुआत होने जा रही है। और जैसी कि परंपरा होती है, किसी भी चर्चा की शुरुआत हमेशा सत्ता पक्ष के द्वारा की जाती है। और आज संविधान पर चर्चा है। संविधान आप जानती हैं, आज से 77 साल पहले जब हमारे देश ने अपनाया, वो तारीख 26 नवंबर 1949 की थी। और बीते 26 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम के जरिए उस तिथि को याद किया गया था, उसी हॉल में, सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के, जहां पर ये संविधान हमारा अडॉप्ट किया गया था। इस वक्त मैं संसद के बाहर हूं और संसद के भीतर बहुत से जो नेता हैं उनमें आज गजब उत्साह और ऊर्जा है। उन्हें ये लगता है कि वो अपनी बातों के ज़रिए या उनके पक्ष अपनी बातों के ज़रिए वो चीज़ें कह पाएगा जो आज की तारीख में संविधान के बारे में कही जानी बहुत ज़रूरी है। सत्ता पक्ष जो कि इस बात को लेकर के गर्वान्वित महसूस करता है कि उसने संविधान की रक्षा की है और पिछले 11 सालों में संविधान को और मजबूत किया है, वो अपनी बातें रखेगा। और विपक्ष इस बात को अंडरलाइन करने की कोशिश करेगा कि पिछले 11 सालों में संवैधानिक मूल्यों हमारे देश के जो हैं उनका हनन हुआ है, उनका क्षरण हुआ है। आपने पूछा कि कौन लोग शुरुआत करेंगे। जाहिर है सत्ता पक्ष की तरफ से सबसे वरिष्ठ लोगों को इसका मौका मिलता है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं दिन के 12 बजे। और उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पीकर्स की है, जिसमें कि किरेन रिजिजू हैं जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, जगदम्बिका पाल हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, पुरंदेश्वरी हैं और तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो कि संसद में इस बात को पुरजोर देकर कहेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में संसदीय मूल्यों को सुदृढ़ किया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को हमेशा ये लगता रहा है कि दरअसल संविधान जो है वो आज की तारीख में नीति निर्देशक नहीं रह गया, बल्कि विचारधारा नीति निर्देशक रह गई है। और ये जो संविधान और विचारधारा की जो लड़ाई है, इसमें विचारधारा जीत रहा है। बार बार जस्टिस शेखर यादव की बात कही जा रही है। आज उनके इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स को शुरू करते हुए कपिल सिब्बल ने नोटिस भी दे दिया है राज्यसभा में। तो ऐसे में ये लग रहा है कि क्या विचारधारा हावी हो रहा है। और ये दोनों द्वंद आप देखेंगे, विपक्ष की तरफ से स्टार स्पीकर होंगी प्रियंका गांधी। ठीक है संजीव, आपसे हमारी लगातार बात आगे होती रहेगी। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।